अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल तेरी मेरी अंग्लिश। मेरे चैनल का नाम है तेरी मेरी अंग्लिश, इंग्लिश नहीं, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके साथ और आप मेरे साथ इंग्लिश सीखेंगे। ठीक हो गया। इंग्लिश बेसिक्स भी नहीं आते हैं मुझे और कुछ भी नहीं आता भाईजान। मैं बेसिकली सराइकी हूँ, तो मैं सराइकी तरीके से इंग्लिश सीखूंगा, क्योंकि भाईजान जहाँ मर्जी जाओ अब इंग्लिश ज़रूरी कर दी है हर जगह पे। पाकिस्तान में भी ज़रूरी कर दिया है काफ़ी जगह पे। तो नहीं भाई, इंग्लिश ही सीखनी है हमने किसी ना किसी तरीके से। जो हमें इंग्लिश आएगी, जैसी इंग्लिश आएगी, छोटी मोटी बड़ी कोई नहीं, टेंसेस की, इंग्लिश की, ग्रामर की, जो होगी सबकी पिछाड़ देंगे, सब कुछ ना कुछ। ठीक है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने भाइयों को भी इंग्लिश सिखाऊंगा और भाई भी मुझे इंग्लिश सिखाएंगे। जिसकी इंग्लिश नहीं आती तो आज से मेरे साथ इंग्लिश शुरू करेगा। तो अपनी इंग्लिश को जल्दी अभी शुरू करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपना तारुफ दे दूँ, मेरा नाम फराज अहमद है। पेशे से तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंजीनियर की इंग्लिश लाजमी नहीं अच्छी होनी चाहिए। सॉरी, इंजीनियर की इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए। मेरी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए इंजीनियर की तरह, ताकि लोगों को पता चल सके मैं भी इंजीनियर हूँ। लेकिन खैर, इंजीनियर जो होता है वो इंग्लिश से या किसी ज़ुबान से नहीं पता चलता, उसकी स्किल्स के हवाले से। इंजीनियर हमेशा अपनी स्किल्स के हवाले से पता चलता है। तो अपनी इंग्लिश को हम शुरू करेंगे। तो हमारी जो ये वीडियो होंगी, बहुत से चैनल्स हैं जो भी इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही इंग्लिश सिखाते हैं। यानी कि इंग्लिश सही सिखाने से मुराद ये है कि हाँ भी वो पहले एक सेंटेंस बोलेंगे, फिर उसकी इंग्लिश बोलते हैं। तो हमने भी बेसिकली ऐसे करना है, लेकिन हमने अपनी जो रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी होती है, जो हम रोज़मर्रा के अल्फाज बोलते हैं, ये जो हम अपने डायलॉग बोलते हैं दोस्तों में या घर में, हम उसमें इंग्लिश बोलेंगे सही तरीके से। यानी कि जो हम डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं, जुमले होते हैं, हम उसकी इंग्लिश बना के बोलेंगे, ताकि हमारी इंग्लिश नॉर्मली जनरली ठीक हो, ना कि प्रोफेशनली वाली इंग्लिश हो, ताकि हाँ भी हमें कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस वगैरह जुमले याद हुए पड़े हों कि हम जहाँ पे अपने इंटरव्यू के सामने या किसी दोस्तों के सामने या जो हमारे कलीग होते हैं उनके सामने जाके वो रट्टे वाली इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे हमने इंग्लिश नहीं याद करनी भाईजान। इंग्लिश सीखते हैं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती सही तरीके से, कुछ वर्ड्स हैं, हाँ ये है कि मैं समझ लेता हूँ। समझ लें, अगर कोई फुल टोचन वाला इंग्लिश बोल रहा है ना, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, तो अगर वो इंग्लिश में मेरे साथ बात कर रहा है, तो कम से कम मैं उसकी 30% इंग्लिश तो मैं समझ ही लूँगा। और रिप्लाई देने में 5% उसका रिप्लाई दे दूंगा इंग्लिश में। बाकी ठीक है सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, सॉरी सर, पार्टी सर, भाई इस तरह के अल्फाज है। तो हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। आपके साथ इम्प्रूव करेंगे और आप हाँ मेरे साथ इम्प्रूव करेंगे मेरी इंग्लिश को। यार गर्मी बहुत है, तो टिशू मैंने रखा हुआ है, रुमाल बार बार स्मेल आती है, तो टिशू ये है कि 2-3 टिशू बार बार ज़ाया नहीं होते, लेकिन एक ही टिशू को साथ जो है ना जल्दी पसीना जल्दी सोख कर लेता अपने अंदर। देखो मेरी इंग्लिश चेक कर रहे हो, जस्ट की बजाय मैंने सोख बोला है, तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो आपने भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है मेरे साथ मिलके। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो हम अल्फाज बोलते हैं, हम क्या क्या अल्फाज बोलते हैं, हम क्या क्या जुमले बोलते हैं, उसी को ही हम लेके चलेंगे, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश मज़ाहिया भी हो सकती है, सीखनी है ना यार, किसी ना किसी तरीके से हम सीखेंगे इंग्लिश। कैसे सीखते हैं इंग्लिश? तो इंग्लिश जो होती है बेसिकली टेंस वगैरह से नहीं आती है, प्रैक्टिस करके आती है। बोल 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 बोल। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई साथी नहीं है, तो सबसे बड़ा साथी आपका, 2 साथी हैं जो आपके सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश सिखाएंगे। एक सबसे पहले जो आपका शीशा है, मिरर। देखो अब शीशे की इंग्लिश क्या होती है? मिरर होती है। एक वर्ड हमने सीख लिया, तो आपने जब भी नेक्स्ट टाइम शीशे को बोलना है, तो आपने मिरर बोलना है, शीशा नहीं बोलना। घर में भी बोलो, दोस्तों के साथ बोलो, बच्चों के साथ बोलो, हमसायों के साथ बोलो, तो शीशा उर्दू में बोल लिया, मिरर बोलो, मिरर मिरर। मैं अपने मिरर में देख रहा हूँ, अब मैं अपने मिरर में देख रहा हूँ। इसकी भी हम इंग्लिश बनाएंगे। मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो हम किस तोड़ फोड़ तरीके से इसकी इंग्लिश बना लेंगे। अच्छा, दूसरा आपका जो साथी है वो सबसे अच्छा, वो आपका डिवाइस है, आपका मोबाइल है, आपका कैमरा है। अच्छा, कैमरे में भी आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो सामने वाला कैमरा है, पीछे वाला कैमरा नहीं है। ठीक है। तो अभी हम अपनी इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश का लेक्चर, पता नहीं यार लेक्चर है, पता नहीं क्या है, तो जो भी है भाई हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जुमले खुद से बोलेंगे जो हम घर में बोलते हैं, या दोस्तों को बोल देते हैं, या हम किसी को बताते हैं। तो ऐसे ही कि हम जो रैंडमली जो दिमाग में आ गए मेरे, तो वही पहले मैं जुमला बोलूँगा, तो उसके बाद जो है फिर मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगा। तो अगर इंग्लिश ठीक बन गई, तो फिर तो आपने मेरे लिए ताली बजानी है और कमेंट में मुझे अच्छा बोलना है। और जिस जुमले की इंग्लिश मेरे से अच्छी ना बनी,
और जिसका मेरा अल्फाज गलत हो गए या सीक्वेंस गलत हो गया तो वो भी आपने मेरी गलती को दुरुस्त करना है कमेंट करके। तो ये इस चैनल की पहली वीडियो है, आपको वीडियो कैसी लगी ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और जल्दी से यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है यार। तो जल्दी से इस चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नीचे आ रहा होगा लाल कलर का, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अपने इंग्लिश को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घर में एक नॉर्मल सी बात होती है, जा या दरवाज़ा बज रहा है, जा या दरवाज़ा बज रहा है, हम इसी तरीके से बोलते हैं। तो अभी हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, जा या दरवाज़ा बज रहा है। अब ये हम किसी लड़के को भी कह सकते हैं, किसी बच्चे को भी कह सकते हैं, किसी छोटी सी बच्ची होती है उसको भी कह सकते हैं, किसी घर वाले को भी कह सकते हैं। अब जा या दरवाज़ा बज रहा है, हम यही बोलते हैं ना जनरली घर में। तो अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, जा या दरवाज़ा बज रहा है। गो टू दी दरवाज़ा, नहीं सॉरी, गो टू दी दरवाज़ा नहीं, गो टू दी डोर, ओए गो टू दी डोर, ये इसकी इंग्लिश होगी सही। तो आपने ये बताना है ये इंग्लिश का सेंटेंस ठीक है या नहीं है। जा दरवाज़ा बज रहा है, ओए सॉरी ओए नहीं आपने बोलना, आपने कहना गो टू दी डोर। तो ये मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश ठीक है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप और मैं इंग्लिश सीखेंगे, कुछ आप मुझे सेंटेंस बताएंगे उर्दू में, तो उसकी मैं इंग्लिश जो कन्वर्ट करूँगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ उसी के जो आपने कमेंट्स मुझे दिए होंगे ना, उसी को ही जुमले को मैं उठा के अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने अच्छे से अच्छे कमेंट्स करने हैं, जो जो जुमले आपके माइंड में आ रहे हैं तो वही आपने मुझे बताने हैं, ठीक है। वही जुमले वो जो आपने कमेंट किया होगा, बेशक लंबा जुमला है, पूरा सेंटेंस लिख दिया, उसकी मैं पूरी इंग्लिश की एक वीडियो बना दूंगा। अगर छोटे छोटे सेंटेंस आ गए, कुछ वर्ड्स वाले सेंटेंस है, तो उसकी भी मैं इंग्लिश बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, हम अपनी दूसरा इंग्लिश सीखने का स्टेप फॉलो करते हैं। दूसरा क्या स्टेप है, यार मैंने नहाना है जाके, यार मैंने नहाना है जाके, ये भी मैं किसी को कह रहा हूँ। तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, यार मैंने नहाने जाना है। तो इसकी इंग्लिश होगी मैं आई एम गोइंग टू टेकिंग शावर। और यस यार मेरी इंग्लिश सही निकल गई। अब पता नहीं जाना है तो जा रहा है, तो ये भी कुछ कंटिन्यूस होता है, तो फिर कंटिन्यूस का मतलब ING फॉर्म लगा दे। तो आई एम गोइंग टू, तो जा रहा है तो गोइंग आ गया, ING फॉर्म आ गई, गो के साथ ING फॉर्म आ गई। तो इसके साथ क्या होगा, आई एम गोइंग टू टेकिंग बाथ, सॉरी जा रहा है नहाने जा रहा है तो आई एम गोइंग टू टेकिंग शावर। तो ये दो सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस है मेरे दोस्त की शादी है। तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, इसकी इंग्लिश ये बनेगी, मेरे दोस्त की शादी है, माय ब्रदर, सॉरी मेरा दोस्त है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी मेरे माय फ्रेंड इज़ वेडिंग, नहीं माय फ्रेंड की वेडिंग, मेरे दोस्त की शादी है, मैं वेडिंग ऑन माय फ्रेंड, नहीं ऐसे नहीं होगी यार। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वेडिंग, शादी की इंग्लिश वेडिंग होगी, दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड होगी, मेरे की इंग्लिश माय होगी, माय फ्रेंड इज़ वेडिंग, माय फ्रेंड इज़ वेडिंग। यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये इसको स्किप करते हैं। इसका जो मेरे दोस्त की शादी है, इसकी जो इंग्लिश है, सही जो इंग्लिश है वो आपने मुझे कमेंट बतानी है, ठीक है। अच्छा एक और ट्राई करते हैं, मेरे दांत में दर्द है। तो मेरे दांत में दर्द है, इसकी क्या नाम है इंग्लिश होगी, इसकी इंग्लिश होगी मेरे दांत में दर्द है, पेन इन माई टीथ, माई पेन नहीं मेरे पेन इन माई टीथ, हाँ इसकी इंग्लिश क्या होगी, पेन इन माई टीथ। तो ये देखो यार मैं खुद से सेंटेंस उर्दू के बोल रहा हूँ, या अगर इंडिया से मेरी कोई वीडियो देख रहा है, जाहिर सी बात है तो उधर भी सेम ही लैंग्वेज होती है, उधर भी ऐसी ही बातें करते हैं जो नॉर्मल हिंदी की जो लैंग्वेज होती है, जो प्रॉपर हिंदी होती है। तो उर्दू और हिंदी में इतना कोई फ़र्क नहीं है, कुछ वर्ड्स का फ़र्क है, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी इंग्लिश तो सेम ही बनेगी। तो मेरे दांत में दर्द है, इसकी इंग्लिश होगी पेन इन माई टीथ। तो ये मेरा सेंटेंस ठीक हो गया। अगर ये गलत है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में रोकना है, ठीक है। तो यार इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। आगे 3-4 लाइन है जो मैंने जो मेरी सेंटेंस एक मैंने अभी क्या नाम है सेंटेंस था वो मेरा गलत था, तो उसकी इंग्लिश आपने मुझे अभी बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो और कमेंट बॉक्स में जो न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे, जाहिर सी बात है इस चैनल की पहली वीडियो है तो इसमें अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपने मेरे इस फैमिली में ज्वाइन होना है, मेरे साथ ज्वाइन होना है, मेरे साथ मिलना है, मेरे साथ जुड़ना है। तो आप भी इंग्लिश सीखेंगे, मैं भी इंग्लिश सीखूंगा, इकट्ठे मिलकर इंग्लिश सीखेंगे। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती सही तरीके से, सिर्फ समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ और बोल नहीं पाता, तो फ्लुएंट नहीं हूँ मैं इंग्लिश में। तो आप कोशिश करते हैं 30 दिन का चैलेंज है, डेली वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। तो आपने मुझे सही तरीके से सपोर्ट करना है, मैं भी आपको सही तरीके से सपोर्ट करूँगा। यार देखो गूगल भी है, डिक्शनरीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम इंग्लिश सिखा देंगे, अच्छे चैनल्स हैं वो, उनके भी
कुछ बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल्स भी हैं, उर्दू चैनल्स भी हैं, पाकिस्तान इंडियन बहुत सारे कंपनी मुल्क के चैनल्स हैं जो हमें इंग्लिश सिखाते हैं। यार वो इंग्लिश सिखा देते हैं, वो वक्ती हमें समझ आ जाती है और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन जब आप किसी के साथ न्यू वर्ड्स बोलते हो, न्यू जुमले बोलते हो, उस टाइम हमें इंग्लिश सारा कुछ भूल जाता है। तो इसी चीज़ को हमने ख़त्म करना है। इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे? जब आप और मैं मिलकर जो डेली के सेंटेंस और जुमले होंगे ना, वो हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आपस में जब हम बातें करेंगे ना, जो रोज़मर्रा के जुमले होते हैं, तब जाके हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे कैमरे के सामने और आप मेरी वीडियो देखेंगे मेरे सामने के कौन कौन से नए जुमले होते हैं, तो इसकी जब हम इंग्लिश तोड़ मड़ोड़ के बनाना शुरू करेंगे ना, तो नया कुछ सीखेंगे भी सही, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी होगी ना, देखो फ्लुएंसी अभी मेरा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा साथी है, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे दोस्त बन चुके हैं। तो आपने मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट करना है। आपके साथ मैं भी इंग्लिश सीखूंगा, मुझे आप इंग्लिश सिखा दो। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, सच्ची बात बताऊं तो आप मुझे इंग्लिश सिखाएंगे कमेंट बॉक्स करके कि इसकी इंग्लिश बना के दो। तो मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं उसकी कोई इंग्लिश गूगल से सर्च नहीं करूंगा, चैट जीपीटी एआई से कुछ सर्च नहीं करूँगा, खुद इंग्लिश बनाएंगे हम। अच्छी बनेगी, गलत बनेगी तो हम उस चीज़ को खुद सही करेंगे, खुद गलत तरीके को सही करके अच्छी तरीके से उसकी इंग्लिश बनाएंगे। आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और किस हवाले से चैनल था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अपनी वीडियो को, अगली जो वीडियो आएगी उसको भी अच्छे तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए वीडियो, अल्लाह हाफिज़।